दोस्तों फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर मूवी एक साथ रिलीज हुई थी। फुकरे 3 का बजट था करीब कोई 50 करोड़ रुपीज़ का। इस मूवी ने पहले दिन करीब कोई 8.5 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे दिन इसने करीब कोई 7.5 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। तीसरे दिन इसने कमाए करीब कोई 11 करोड़ के आसपास और चौथे दिन इसने संडे को कमाए करीब कोई 15 करोड़ रुपीज़। इस हिसाब से इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 43 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और 2 अक्टूबर को मतलब कि आज नेशनल हॉलिडे है, तो ये मूवी आज 12 से 15 करोड़ आराम से कमा सकती है। इस हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन कोई 55 से 58 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन वॉर मूवी का बजट था करीब कोई 10 करोड़ रुपीज़। इस मूवी ने पहले दिन मात्र 85 लाख रुपीज़ कमाए थे और दूसरे दिन इसने कमाए थे 90 लाख रुपीज़। तीसरे दिन इसने करीब कोई 1.5 करोड़ रुपीज़ कमाए थे और चौथे दिन इसने करीब कोई 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़ कमाए हैं। इस हिसाब से इस मूवी का 4 दिन का कलेक्शन हो चुका है 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास। अगर देखा जाए तो वैक्सीन वॉर मूवी अपने बजट का करीब कोई 50% पैसा निकाल चुकी है। विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने ये मूवी कोई बड़े बजट में नहीं बनाई है। अगर हमारी मूवी 15 करोड़ के आसपास का कारोबार कर लेती है तो हम समझेंगे कि हमारी मूवी एक अच्छी मूवी है और हमारी मूवी हिट हो चुकी है। वैसे दोस्तों मेरी सभी ऑडियंस से एक शिकायत है कि हम लोग फुकरे 3 मूवी को देखने जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग जाइए। चंद्रमुखी को देखने जा रहे हैं, जवान को देखने जा रहे हैं, गदर 2 को देखने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वैक्सीन वॉर मूवी जैसी पिक्चर को नहीं देखना चाहते। इन मूवीज़ को हम पसंद नहीं करते। जबकि इस मूवीज़ में हमारे साइंटिस्ट की एक अचीवमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे साइंटिस्ट ने एक छोटे से समय में इतनी अच्छी वैक्सीन, अपनी इंडिजीनियस वैक्सीन बना के दी और इस देश के 130 करोड़ लोगों की जान इस वैक्सीन ने बचाई। इस मूवी को बिल्कुल भी हम भाव नहीं दे रहे हैं, इस मूवी को बिल्कुल भी हम देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जबकि हम लोगों को, टीनेजर्स को, खासकर यंगस्टर को इस तरह की मूवी देखनी चाहिए। इस तरह की मूवी देखने से उनको एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर इस तरह की मूवी को हम प्रमोट करेंगे, उनको हम हिट करवाएंगे, तो इस तरह की मूवी बॉलीवुड में लगातार बनते रहेंगे। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल में, जो कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, उसके बारे में कश्मीर फाइल में सब कुछ बताया गया था। उसके बाद केरला स्टोरी मूवी आई कि कैसे हमारी लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, वो मूवी भी हिट रही। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस वैक्सीन वॉर मूवी को भी देखने जरूर जाइए, क्योंकि इस तरह की मूवी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे टूल किट गैंग, कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग और कैसे जो लिब्रांडो लोग थे इस वैक्सीन के खिलाफ थे और कैसे सरकार के खिलाफ थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन बने, क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि अगर वैक्सीन बन जाएगी तो भारत के 130 करोड़ लोगों की जान बचेगी और इस सरकार का भी नाम दोबारा से इतिहास में दर्ज हो जाएगा और इस सरकार की वाहवाही हो जाएगी। इसलिए वो टूल किट वाले विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं और वो सारे लोग जो इस देश के अंदर भी रहते हों और इस देश के बाहर भी रहते हैं, वो किसी कीमत पर ये नहीं चाहते कि भारत का नाम दुनिया में रोशन हो, भारत तरक्की, भारत डेवलप कंट्री बन जाए। वो चाहते हैं कि भारत वही पुअर कंट्री रहे, वही गरीब देश रहे, वही स्लम में रहे। उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर जो 75 साल पहले होती आई थी, आज भी वही चीज़ होती रहे। इसलिए वो लोग बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। लेकिन हम लोगों को उनका मिथक, उनका जो वो एक झूठ है, उन लोगों की जो एक सोच है, उसको तोड़ना चाहिए। इस तरह की मूवी देखने से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर इस तरह की मूवी लगातार हिट होंगी तो जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं, जितने भी जो इस देश का भला चाहते हैं, जो इस देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, चाहे भले बॉलीवुड में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, अगर वो सारे लोग मिलकर इस तरह की मूवी को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सच में इस देश का भला चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि हम इंडिया की एक अच्छी अच्छी स्टोरी, इंडिया की अचीवमेंट्स को अपनी मूवी के माध्यम से लोगों को दिखाएं, दर्शाएं, तो उनको एक हिम्मत मिलेगी, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके अंदर एक ताकत आ जाएगी कि हाँ यार, इस तरह की मूवी बनानी चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को ये वैक्सीन वॉर मूवी अपने बच्चों के साथ जाकर देखनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ जाकर देखनी चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। जहाँ बड़े बड़े जो कंट्री थे, जो पावरफुल कंट्री, जो अपने आप को सुपर पावर मानते थे, डेवलप्ड कंट्री थे, उन लोगों के देश में कितना बुरा हाल लोगों का हुआ। वहाँ पर वैक्सीन इतने कम समय में नहीं बन पाई और जो वैक्सीन बनी वो लोकल वैक्सीन थी और एक थर्ड क्लास वैक्सीन थी। फाइजर कंपनी को हमारी सरकार ने वैक्सीन बनाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि हमारी सरकार को भली भांति पता था, हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सभी लोगों को पता था कि फाइजर एक फ्रॉड कंपनी है और कहीं ना कहीं अपनी वैक्सीन के माध्यम से ये हमारा सारा पैसा लूट लेगी और पैसा लूटने के साथ साथ हमारे लोगों की जान पर भी आफत बनाएगी। जहाँ ये फाइजर वैक्सीन दावा करती थी कि हमारी वैक्सीन 100% रियल है, 100% काम करेगी, धीरे धीरे जो उसकी एक्यूरेसी थी वो धीरे धीरे घटती रही, कभी 90%, कभी 80%, और बाद में जाकर पता चला कि जिन लोगों को इस फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन प्रोवाइड की थी, एक्सपोर्ट की थी, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर मौतें हुई और वहाँ पर इस वैक्सीन को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो दोस्तों इसलिए वैक्सीन वार मूवी को देखना बहुत ज़रूरी है और खासकर विवेक अग्निहोत्री को हमें अप्लॉज करना चाहिए, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उन्हें एडमायर करना चाहिए, हमें उन्हें अपनी सर आंखों पर बैठा कर रखना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को चुना, उस पर पैसे लगाए और उसके ऊपर मूवी बनाई और हमारे साइंटिस्ट की अचीवमेंट को उस मूवी के माध्यम से उन्होंने दर्शाई और लोगों को दिखाने का साहस दिखाया। जहाँ लोग मसाला मूवी में काम करते हैं, तोड़फोड़ मूवी में काम करते हैं, रोमांस में काम करते हैं, सेक्सोलॉजी में काम करते हैं, वहीं विवेक अग्निहोत्री लगातार इस तरह के टॉपिक पे काम कर रहे हैं, इस तरह की मूवीज़ ला रहे हैं जो हमारे समाज को एक आईना दिखा सके, जो हमारी यंगस्टर, टीनेजर और हमारे एक आम आदमी को एक इंस्पिरेशन दे सके। इसलिए वैक्सीन वॉर मूवी इज अ मस्ट वॉच मूवी। सभी लोगों को ये मूवी थिएटर में जाकर जरूर देखनी चाहिए।